क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ भी आपको बताया गया है वो सब झूठ है, कि सर्वोच्चता की लड़ाई में देवता हार गए और असुर जीत गए। इसी वक्त, इसी पल आप एक राक्षस के राज में जी रहे हैं, एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसका नाम एक ऐसे राक्षस के नाम पर है जो इतना शक्तिशाली है कि खुद देवता भी उसे हरा नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि ये युग एक राक्षस काली के नाम पर क्यों है, जबकि बाकी कोई भी युग किसी देवता के नाम पर भी नहीं है? काली पुरुष का युग हमारी सच्चाई है, ये कलयुग है। लेकिन एक राक्षस इतना अजेय कैसे बन गया कि देवताओं को बेकार कर दिया? काली पुरुष इतना ताकतवर कैसे बना? शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की तो जो कुछ निकला वो सब दिव्य नहीं था। रचनाकार की अपनी पीठ से निकला काली पुरुष। वो दांतों या आग की लपटों के साथ पैदा नहीं हुआ था। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं, कोई सिंहासन नहीं। बाकी राक्षसों में हिरण्यकशिपु, महिषासुर और रावण, जो देवताओं को चुनौती देके स्वर्ग को हिलाने वाले थे, उनके सामने काली बिल्कुल तुच्छ सा था। लेकिन काली के पास ताकत या वरदान से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज थी। उसके पास था धैर्य और एक ऐसी सच्चाई की समझ जिससे देवता भी डरते हैं। समय हर चीज को भ्रष्ट कर देता है। जब दूसरे राक्षस गुस्से में लड़ते रहे और दिव्य अवतारों के हाथों मरते रहे, काली इंतजार करता रहा। वो समझ गया था कि उसका पल युद्ध से नहीं बल्कि धर्म के कमजोर होने से आएगा। काली पुरुष की यात्रा एक फुसफुसाहट से शुरू हुई, एक फुसफुसाहट जो आखिरकार एक पूरे युग की पहचान बन गई। सतयुग में जब धर्म अपनी चारों टांगों पर मजबूती से खड़ा था, काली एक परछाई से भी कम था। वो सतयुग में जीवित था, पर बस नाम के लिए। अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में कैद, कभी किसी जुए घर में, कभी किसी युद्ध भूमि में। वो एक ऐसी बीमारी की तरह था जिसके पास कोई होस्ट नहीं, एक ऐसी आग जिसके पास कोई ईंधन नहीं। जब त्रेता युग शुरू हुआ, काली ने तुरंत महसूस किया कि उसकी आत्मा के चारों तरफ की जंजीरें ढीली हो रही थी। धर्म अब 3 टांगों पर खड़ा था। घमंड और अहंकार की छोटी दरारें दिखने लगी। घमंड के साथ आया गुस्सा, फिर क्रोध, शक और संदेह पीछे पीछे आए। लंका का रावण काली का पहला शिकार बना। रावण शिव का भक्त, विद्वान राजा, योग्य शासक, लेकिन घमंडी भी, बहुत घमंडी। काली ने रावण से सीता का अपहरण नहीं कराया। उसने बस उसके घमंड को फुसफुसाया, उसे खिलाया, एक जहरीले पौधे की तरह पाला। तुम सर्वश्रेष्ठ हो, वो आवाज कहती थी। राम तो बस एक इंसान है। जब द्वापर युग में धर्म 2 टांगों पर आ गया, काली को अब छायाओं में छुपने की जरूरत नहीं थी। आधी दुनिया अब अंधेरे की तरफ झुक गई थी और काली 2 पूरे युगों से इस पल की तैयारी कर रहा था। महाभारत, चचेरे भाइयों के बीच वो महाकाव्य युद्ध काली की मास्टरपीस बनी। आने वाले युग के लिए उसकी रिहर्सल। उसने लालच और ईर्ष्या की बुराइयों का फायदा उठाया जो पहले से ही लोगों में मौजूद थी। जब दुर्योधन पानी में गिरा, उसकी मदद करने के बजाय काली ने द्रौपदी को हंसा दिया और दुर्योधन के अंदर जीवन भर की नफरत पैदा कर दी। जब राज्य बांटे जा सकते थे, काली ने दुर्योधन से फुसफुसाया, तुम आधे से क्यों संतुष्ट हो? जुए का खेल काली की शानदार रणनीति थी। उन शापित पासों के जरिए उसने भाग्य के उपकरणों पर ही कब्जा कर लिया। पासे खुद उसके अवतार बनकर धर्म को उसके खिलाफ मोड़ते हुए एक धर्मी राजा से उसका राज्य, उसके भाई, उसकी अपनी पत्नी दांव पर लगवा दी। और दुर्योधन में काली को एक ऐसा आदमी मिला जिसने अपनी खुशी से काली को अपने अंदर समा लिया। दुर्योधन को लगता था उसका उद्देश्य सही है, उसका गुस्सा न्याय संगत है, उसके तरीके जरूरी है। काली ने उसे कब्जे में ले लिया था। 18 दिन का युद्ध, लाखों मरे, परिवार तबाह हो गए और अंत में पांडवों ने विधवाओं और अनाथों के राज्य पर राज किया। द्वापर युग के अंत तक काली एक मामूली राक्षस नहीं रहा, वो कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो इंसान की हर कमजोरी जानता था, हमारा हर बहाना, हमारी हर अच्छी नीयत जो भय में बदली जा सकती थी। लेकिन एक था जिसने काली का सामना किया और जीता। राजा नल वो सब कुछ थे जो एक शासक को होना चाहिए। न्यायप्रिय, उदार, सुंदर। उन्होंने अपनी पत्नी दमयंती को एक स्वयंवर में जीता जहां उन्होंने देवताओं को भी हरा दिया। अपनी शक्ति दिखाने के लिए काली ने मानव जाति के सबसे अच्छे इंसान नल को एक और बुराई, लत के जरिए भ्रष्ट करने का फैसला किया। काली ने कमजोरी के एक पल का इंतजार किया,
और वो आया पासों के एक साधारण निमंत्रण से। काली का नल पर कब्जा सूक्ष्म था। मजबूरी के जरिए एक खेल 2 बन गया, 2 10 बन गए। जीत ने नल को आत्मविश्वासी बनाया, हार ने उसे बेताब। खेलने की जरूरत भूख से, प्यास से, प्यार से भी ज्यादा मजबूत हो गई। नल ने अपना खजाना खो दिया, अपना राज्य खो दिया, अपने कपड़े खो दिए, अपनी इज्जत, सब कुछ सिवाय अपनी पत्नी के। और फिर भी पासों को छोड़ नहीं पाया। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। जंगल में निर्वासित और टूटा हुआ नल ने रॉक बॉटम की ताकत पाई। जब आपने सब कुछ खो दिया हो और क्या ही छीना जा सकता है। जब दमयंती सब कुछ होने के बावजूद उसके साथ खड़ी रही, जब उसका प्यार उसकी लत से ज्यादा मजबूत साबित हुआ, तब नल ने आखिरकार अपने पासों के बजाय उसे चुना और काली को बाहर निकाल दिया। मंत्रों या दैवीय हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि मजबूरी पर प्यार चुनने वाली मानव इच्छा शक्ति से। तब काली ने सीखा कि आने वाले कलयुग में उसे फिर कभी इंसानों को रॉक बॉटम तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। उसे हमेशा उन्हें इतना आराम, इतनी उम्मीद देनी चाहिए कि वो हताश जागृति न आ जाए जो परिवर्तन ला देगी। जब कृष्ण के पैर पृथ्वी से उठे, जब द्वापर युग ने अपनी आखिरी सांस ली, काली तैयार खड़ा था। अब वो अंधेरे में छुपने वाला डरपोक राक्षस नहीं था। अब वो समय की शुरुआत से वादा किए गए सिंहासन का उत्तराधिकारी था। लेकिन कृष्ण ने अपनी अनंत दूरदर्शिता में एक आखिरी रक्षक छोड़ा था, परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, अर्जुन का पोता। युवा राजा ने इतनी धार्मिकता से राज किया कि काली, जो अब तकनीकी रूप से इस युग का मालिक था, खुद को अपना राज्य स्थापित करने में असमर्थ पाया। फिर वो टकराव आया जिसने सब कुछ बदल दिया। परीक्षित अपने राज्य की यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक काले व्यक्ति द्वारा एक पैर वाले बैल को सताया जा रहा था और एक गाय पास में रो रही थी। लेकिन ये कोई साधारण जानवर नहीं थे। बैल खुद धर्म था, अपनी आखिरी बची टांग पर खड़ा। गाय भूमि देवी थी, पृथ्वी माता, जो आने वाली कठिनाइयों के लिए रो रही थी। और सताने वाला खुद काली था। आखिरकार धर्म पर सीधे हमला करने की हिम्मत आ गई थी उसमें। परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई, इस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन काली ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा के पैरों में गिरकर काली ने वो शब्द कहे जो युग भर गूंजेंगे। हे राजा, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जैसे आप धर्म की रक्षा करते हैं, मैं इसके पतन के लिए जन्मा हूँ। क्या आप खुद ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित करेंगे? यहाँ परीक्षित की दुविधा थी। धर्म का राजा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मार सकता जिसने आत्मसमर्पण कर दिया हो। ऐसा करना अधर्म होगा। लेकिन काली को अगर छोड़ दिया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो परीक्षित ने काली के प्रभाव को रोकने का निर्णय लिया। तुम रह सकते हो, परीक्षित ने घोषणा की, लेकिन केवल 5 जगहों पर जहाँ धर्म पहले से ही नष्ट हो चुका है, जहाँ जुआ फलता फूलता है, जहाँ नशा राज करता है, जहाँ लालच और घमंड से सोना इकट्ठा होता है, जहाँ अवैध संबंध फलते फूलते हैं और जहाँ हिंसा बसती है। काली ने विनम्रता से ये शर्तें स्वीकार की क्योंकि परीक्षित ने एक घातक गलती की थी। उसने काली को मानव समाज में वैध क्षेत्र दे दिए थे। और ये 5 कैदखाने नहीं थे, ये 5 राज्य थे जो काली का डोमेन बन गए। जमा किया हुआ सोना काली के डोमेन में से एक था। और राजा हर एक दिन अपने सिर पर क्या पहनता था? सोने का मुकुट। उसके खजाने में क्या भरा था? सोना। उसके मंदिरों को क्या सजाता था? सोना। काली को नियम तोड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे शाही शक्ति के प्रतीक में ही आमंत्रित कर लिया गया था। एक गर्म दिन जब परीक्षित शिकार कर रहे थे, थके हुए प्यासे अपनी शारीरिक सीमा तक धकेले गए, राजा ने पानी की तलाश में ऋषि शमी के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि गहरे ध्यान में थे, इतने लीन कि उन्होंने राजा की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। मुकुट में सोने के जरिए काली ने फुसफुसाया, तुम सम्राट हो, तुम खुद धर्म की रक्षा करते हो और ये ऋषि तुम्हें अनदेखा कर रहा है। परीक्षित गुस्से से भर गए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और उसे ऋषि की गर्दन पर माला की तरह रख दिया। गहरे ध्यान में बैठे ऋषि का सांप पर ध्यान नहीं गया, लेकिन उनके बेटे शृंगी ने देख लिया। युवा शृंगी ने अपने पिता को अपमानित देखकर परीक्षित को श्राप दिया, जिसने मेरे पिता की गर्दन पर सांप रखा है वो सांप के काटने से मरेगा। 7 दिनों के भीतर सर्पराज तक्षक परीक्षित का जीवन समाप्त कर देगा। 7 दिन बाद परीक्षित की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद काली का कैदखाना टूट गया। उसे रोकने की आध्यात्मिक शक्ति वाला कोई नहीं बचा था। काली का युग, कलियुग शुरू हो गया था। वो राक्षस जो कभी परीक्षित के सामने सिकुड़ता था, अब 4,32,000 वर्षों का संप्रभु खड़ा था और उसका राज अभी शुरू ही हुआ था।
जब कलयुग शुरू हुआ किसी को पता भी नहीं चला। सूरज अभी भी उगता था, मौसम अभी भी बदलते थे, जीवन चलता रहा, लेकिन एक जहर की तरह जो धीरे धीरे मारता है। काली का प्रभाव सभ्यता की नसों में फैल गया। पहले 1000 सालों में काली ने छोटे समझौतों के जरिए दुनिया को भ्रष्ट करने की अपनी पद्धति स्थापित की। एक व्यापारी तराजू में अंगूठा जोड़ता है, बस थोड़ा सा। एक पुजारी अनुष्ठान छोटा करता है, बस समय बचाने के लिए। एक राजा कानून मोड़ता है, बस इस बार हर समझौता उदाहरण बना, हर उदाहरण अभ्यास बना, हर अभ्यास परंपरा बनी। एक मिलेनियम के अंदर भ्रष्टाचार अपवाद नहीं था, बल्कि उम्मीद थी। भ्रष्टाचार हर जगह था। अब ऐसे कुछ मास्टर स्ट्रोक्स सुनो जिसने काली को अजेय बनाया। वो मंदिरों को नष्ट नहीं करता, वो उन्हें व्यावसायिक बनाता है। अब भगवान का प्राइस टैग है, मोक्ष स्क्वायर फीट से बेचा जाता है। दिव्य बस एक वास्तु बनकर रह गया है। काली शास्त्रों को जलाता नहीं, वो व्याख्याओं को बढ़ाता है। 1000 गुरु 1000 अर्थों के साथ हर कोई एकमात्र सत्य का दावा करता है। जब तक सत्य खुद अर्थहीन नहीं हो जाता, भ्रमित साधक हार मान लेता है, तय करता है कि आध्यात्मिकता बहुत जटिल है। वो प्रार्थना को मना नहीं करता, वो इसे मैकेनिकल बनाता है। मंत्र भौतिक लाभ के लिए जादू के फॉर्मूले बन जाते हैं, भक्ति लेन देन बन जाती है। वो शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाता, वो इसे विकृत करता है। छात्र रटना सीखते हैं, सोचना नहीं। सबसे शानदार बात, वो अच्छे कामों को रोकता नहीं, वो इरादे भ्रष्ट करता है। दान टैक्स कटौती बन जाता है, सेवा फोटो अवसर बन जाती है, करुणा सोशल मीडिया कंटेंट बन जाती है। पहचान के लिए किया गया हर गुण काली की ताकत को खिलाता है। पिछले युगों में बुराई थोपी जाती थी, राक्षसों ने हमला किया, तानाशाहों ने अत्याचार किया। हीरो जागता था क्योंकि दुश्मन सामने खड़ा होता था। कलयुग में काली ने बुराई को लोकतांत्रिक बना दिया। हर इंसान एक इच्छुक भागीदार बन गया है। हम मुश्किल सच पर आरामदायक झूठ चुनते हैं, हम सामूहिक अच्छाई पर व्यक्तिगत लाभ चुनते हैं, हम कठिन सही पर आसान गलत चुनते हैं। आज आपके समय में काली व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि शक्ति की पूरी प्रणालियों पर कब्जा कर बैठा है। वो विश्व नेताओं के माध्यम से काम करता है। जब वे लाभ के लिए युद्ध चुनते हैं तो वे इसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा कहते हैं। जब वे पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो वे इसे आर्थिक विकास कहते हैं। जब वे आबादी को बांटते हैं तो वे इसे संस्कृति का संरक्षण कहते हैं। नफरत में खींची गई हर सीमा काली को मजबूत करती है। कल्याण पर धन का पक्ष लेने वाली हर नीति उसे खिलाती है। कूटनीति के रूप में छुपा हर झूठ उसके प्रभुत्व में जुड़ता है। कलयुग में देवता भी दिव्य कानून से बंधे हैं, जो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को रोकता है। देवता देखते हैं कि उनके मंदिर व्यवसाय बन जाते हैं। वे अपने मंत्रों को उत्पादों के रूप में बिकते हुए देखते हैं। वे अपने भक्तों को मुक्ति के बजाय भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना करते देखते हैं, और वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि काली ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। इंसान ये चुन रहे हैं। स्वतंत्र इच्छा, वो उपहार जो हमें इंसान बनाता है, वो हथियार बन गया है जो खुद दिव्यता को हराता है। आप जानना चाहते हैं कि काली इस युग में अजय क्यों है? सच्चाई सरल और भयानक है, क्योंकि काली ही कली युग है। वो युग पर राज नहीं कर रहा, वो युग है। उसे नष्ट करना समय को ही नष्ट करना होगा। उसे समाप्त करना कॉस्मिक चक्र को समय से पहले समाप्त करना होगा। उन कानूनों को तोड़ना होगा जो वास्तविकता को एक साथ रखते हैं। काली तब तक राज करेगा जब तक कॉस्मिक पहिया फिर से नहीं मुड़ जाता, जब तक धर्म फिर से अपनी बहाली शुरू नहीं कर देता, जब तक अंधेरे की चरम सीमा प्रकाश की वापसी को ट्रिगर नहीं कर देती। और काली इसे जानता है। वो बिल्कुल जानता है कि उसका राज कैसे खत्म होगा। वो हमेशा से जानता था, फिर भी वो इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि इसे रोकना अपनी प्रकृति को नकारना होगा। और ये हमें उस भविष्यवाणी तक लाता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। काली बिल्कुल जानता है कि वो कैसे मरेगा। ये उन्हीं कॉस्मिक कानूनों में लिखा है जिन्होंने उसे शक्ति दी। जब धर्म गिर जाएगा, जब दुनिया पूर्ण अंधेरे में डूब जाएगी, जब अच्छे लोग भी भूल जाते हैं कि अच्छाई क्या है, तब कल की आएंगे विष्णु का 10वां अवतार, समय का रीसेटर। काली अपने विनाश को रोक नहीं सकता। काली एक कॉस्मिक मजाक में फंसा है। हर सफलता उसे विफलता के करीब लाती है। हर जीत उसकी हार को तेज करती है। जितनी पूरी तरह से वो दुनिया को भ्रष्ट करता है, उतनी ही तेजी से वो कल्कि के आगमन की शर्तों को ट्रिगर करता है। वो एक कैंसर की तरह है जो तब तक बढ़ेगा जब तक वो अपने होस्ट को मार न दे और खुद को भी
तो अब आप काली पुरुष की कहानी जानते हैं। अब आप जानते हैं कि ये युग उसके नाम पर क्यों है कलियुग। काली का युग इसलिए नहीं है क्योंकि उसने इसे जीता, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो ये है। ये प्राचीन इतिहास नहीं है, ये पौराणिक कथा नहीं है, ये अभी हो रहा है इसी पल में जब आप ये शब्द सुन रहे हैं। आज आपने जो भी चुनाव किया वो धर्म या काली को खिलाता है। वो छोटा सा झूठ जो आपने बोला, काली मुस्कुराया। वो चूना जो आपने किसी को लगाया, उसकी ताकत बढ़ी। वो सिद्धांत जिससे आपने समझौता किया क्योंकि हर कोई ऐसा करता है और सब चलता है, आपने अभी उसकी सेना को ज्वाइन कर लिया। लेकिन यह है जिससे काली डरता है, जिससे वो हमेशा डरता था। अपने युग में भी अपनी सारी शक्ति के साथ भी ऐसे हथियार हैं जिन्हें वो छू नहीं सकता। बिना एजेंडा के बोली गई सरल सच्चाई, उसके पास इसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है। बिना उम्मीद के दिया गया वास्तविक प्यार, ये उसे एसिड की तरह जलाता है। बिना पहचान के की गई निस्वार्थ सेवा, ये उसके सार को कमजोर करती है। निजी में दी गई प्रामाणिक भक्ति, ये उसके राज्य के बीच में सतयुग के बुलबुले बनाती है। हर पल वही चुनाव देता है, आसान गलत या मुश्किल सही, आरामदायक झूठ या असुविधाजनक सच, व्यक्तिगत लाभ या सामूहिक अच्छा, काली का रास्ता या कठिन रास्ता। काली उन्हें कब्जे में नहीं ले सकता। जो सचेत रूप से उसके खिलाफ चुनते हैं, वो उन्हें घेर सकता है, दबाव डाल सकता है, सबसे अलग कर सकता है, लेकिन वो उनमें प्रवेश नहीं कर सकता। स्वतंत्र इच्छा वही उपकरण जिसका वो मानवता को भ्रष्ट करने के लिए उपयोग करता है, धर्म के लिए सचेत रूप से नियोजित होने पर ढाल बन जाता है। तो मैं आपको इस ख्याल के साथ छोड़ता हूँ। अब जब आप काली की कहानी जानते हैं, कल आप क्या अलग करेंगे? क्या आप उस राक्षस को खिलाएंगे जो हमारे युग पर राज करता है, या आप अचेत समय में सचेत खड़े रहेंगे, आसान गलत के बजाय मुश्किल सही चुनेंगे? चुनाव हमेशा की तरह आपका है।